हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एंड्रे डिमागो की बुक द मिलियनेयर फास्ट एंड अमीर बनने के 3 रास्ते बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। पैसा कमाने के 3 रास्ते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। सबसे पहले देखते हैं कि साइड वॉक पर चलने वाले कौन है। साइड वॉकर्स वो हैं जो पे चेक पर जीते हैं। इनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है। हो सकता है कि इनकी इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो चाहे जितना भी कमा ले सारा खर्च कर देते हैं, जैसे कि एक्टर्स और प्रोफेशनल खिलाड़ी। साइड वॉकर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी वजह से इन्हें काम मिलना बंद होता है तो इनकी इनकम भी कम्प्लीटली बंद हो जाती है और ये सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें कोई दूसरा काम करना भी नहीं आता। इसीलिए कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि पुराने जमाने के एक्टर की गरीबी में मौत या नेशनल लेवल चैंपियन की माली हालत खराब। सेकंड रास्ता है स्लो लेन, जिस पर मैक्सिमम लोग चल रहे हैं, और ये रास्ता कुछ ऐसा है। अच्छी एजुकेशन लो, अच्छा जॉब करो, 50 साल तक हार्ड वर्क करते हुए अपनी सैलरी में से पैसा बचाओ, 6.5% एनुअल रिटर्न की उम्मीद पर उसे इन्वेस्ट करो, एंड फाइनली जब आप 65 ईयर्स के हो जाओगे, ऑफ कोर्स अगर आप जिंदा रहे तो, तब व्हील चेयर पर आप अपनी सेविंग्स पर ऐश कर सकते हो। सैडली ज्यादातर लोगों के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन अगर आप अपनी फेवरेट कार बुढ़ापे में नहीं जवानी में चलाना चाहते हो तो स्लो लेन आपके लिए नहीं है। बट स्लो लेन साइड वॉक से ज्यादा सेफ है। ज्यादातर लोग फास्ट लेन पर नहीं चल सकते क्योंकि वो फास्ट लेन की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। उनके लिए स्लो लेन ही अच्छी है। मंडे टू सैटरडे दबाकर काम करो, फिर संडे एंजॉय करो, फिर मंडे टू सैटरडे दबाकर काम करो। अब देखते हैं तीसरा रास्ता, फास्ट लेन। इसका आइडिया ये है कि आप जितनी ज्यादा वैल्यू दुनिया को दोगे, आप उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। वैल्यू देने का मतलब ये नहीं है जो कॉमनली समझा जाता है कि किसी को भाव देना। वैल्यू देने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बाहर जाओ और किसी को पैसे दे दो। पैसे देना वैल्यू देने का लोवेस्ट फॉर्म है। तो हायर फॉर्म क्या है? मान लो कि आपने एक ऐसी दवा बना ली जो किसी भी तरह की कैंसर का इलाज कर सकती है। ये सबसे बड़ी वैल्यू है जो आप दुनिया को दे सकते हो। अगर आप उस दवा का पेटेंट करवा लो तो आप एक अरबपति बन सकते हो। ये था हायर वैल्यू देने का एक एग्जाम्पल। तो फास्ट लेन का आइडिया ये है कि आप जितनी ज्यादा वैल्यू जितने ज्यादा लोगों को दोगे, आपके पास उतना ज्यादा पैसा आएगा। एज सिंपल एज दैट। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? तो फिर ज्यादातर लोगों के लिए स्लो लेन ही अच्छी क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को इस काबिल नहीं बना पाते हैं कि वो लोगों को अच्छी वैल्यू दे सके। ऐसा क्यों? अब ध्यान से सुनना। क्योंकि वैल्यू देने के लिए टीवी देखना बंद करके सीखना शुरू करना होगा। अगर आपको कुछ आता ही नहीं होगा तो आप क्या वैल्यू दूसरों को दोगे? कपिल शर्मा का शो देखकर या केबीसी देखकर ये जान लेने में कि लास्ट ईयर सानिया मिर्जा ने किसको हराया था, आप क्या वैल्यू दे सकते हो? सोचिए, जब आप टीवी देख रहे थे तब सचिन और बिनी बंसल फ्लिपकार्ट शुरू करने पर काम कर रहे थे। जब आप ओरकुट पर टाइम पास कर रहे थे तब संदीप माहेश्वरी इमेजेस बाजार डेवलप कर रहे थे। एंड जब आप किसी न्यूज चैनल पर देख रहे थे कि 2000 के नोट्स में नैनो जीपीएस लगा हुआ है, तब कोई और स्मार्ट बन रहा था और दुनिया को वैल्यू देने की तैयारी कर रहा था। मैं भी बहुत टीवी देखता था, लेकिन जब मैंने टीवी देखना बंद किया और बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो इससे यह हुआ कि आज मैं करीब 4 लाख लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ, जिसके बदले मुझे इतना मिल रहा है कि जो किसी भी 9 to 5 जॉब में नहीं मिल सकता। और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सैलरी कंटिन्यूसली नहीं बढ़ती, लेकिन बिजनेस बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। आप बिजनेस कुछ महीनों में इजीली डबल कर सकते हो, लेकिन सैलरी डबल नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जितनी ज्यादा वैल्यू आप जितने ज्यादा लोगों को दोगे, उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसी वजह से बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। गेट्स ने हाई वैल्यू बहुत ज्यादा लोगों को दी, क्योंकि दिन भर टीवी देखने वाला और व्हाट्सएप पर फनी वीडियो फॉरवर्ड करने वाला नहीं दे सकता। तो याद रखिए, अगर आपको फास्ट लाइन पर चलना है तो आपको सीखने में ज्यादा टाइम देना होगा और टाइम पास पर टाइम कम करना होगा। दैट्स इट।